बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पर लाहौर शहर में और गुंजान आबाद इलाकों में गैस के प्रेशर की कमी में देखा जाता है शिकायत मौसूल होना शुरू हो जाती हैं। कुछ इलाके तो ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरी सर्दियाँ गैस आती ही नहीं है। गर्मी का मौसम होता है, बिजली नहीं मिलती, बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। सर्दी का मौसम आता है, गैस नहीं मिलती और बुनियादी ज़रूरियात से लोग महरूम हो जाते हैं। अभी अगर लाहौर शहर की हम बात करते हैं तो लाहौर शहर को 1000 क्यूबिक फीट से बढ़ाकर 2000 क्यूबिक फीट घरेलू गैस सार्फिन को गैस फराहम की जा रही है। ये SNGPL का दावा है, लेकिन लाहौर शहर को इस वक्त 28 से 2900 क्यूबिक फीट गैस की ज़रूरत है, जो कि नहीं मिल रही। चंद रोज़ पीछे जाएं तो हमाद अजहर साहब की जानिब से एक बयान दिया गया था। उनकी जानिब से कुछ टाइमिंग्स बताई गई थी। उनकी जानिब से ये बताया गया था कि शहरियों को सुबह, दोपहर और शाम 3 औकात में गैस की फराहमी की जाएगी और उन्हीं औकात में उनको अपने सारे काम करने होंगे। उनकी जानिब से क्या कहा गया था, एक शॉट देख लीजिए पहले आप। 3 दफ़ा हफ्ते में नहीं, दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम, हर रोज उसका एक बेंचमार्क होएगा, उसका एक विंडो होएगा। हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमाद अजहर साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली है, लेकिन उसके बाद SNGPL की जानिब से इन खबरों की तरदीद की गई जो कि पिछले कई रोज़ से चल रही हैं कि सुबह को इतने बजे से इतने बजे तक गैस आएगी, दोपहर को इतने बजे से इतने बजे तक गैस आएगी, शाम का ये टाइमिंग होंगी। SNGPL की जानिब से ये बता दिया गया है कि इस तरह का अभी तक कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, बल्कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनकी सहूलत के लिए अभी तक उनको बिला तातुल गैस की फराहमी जारी है। लेकिन लाहौर शहर के कुछ ऐसे बदनसीब इलाके भी हैं जहां पर लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए अभी तक परेशान हो रहे हैं। सर्दी का मौसम है, गर्म पानी भी चाहिए नहाने के लिए, गरम खाना भी चाहिए, सुबह दोपहर शाम रोटी भी बनेगी, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके फीडर भी गर्म होंगे और इन सब चीज़ों के लिए गैस की ज़रूरत है। चूल्हा जलना ज़रूरी है, जो कि इन इलाकों के चूल्हे या तो बिल्कुल ही बुझ चुके हैं, अगर कुछ घरों में गैस आ रही है तो उसका प्रेशर इंतहाई कम है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं हरबंसपुरा से मुल्हिका कलंदरपुरा का ये इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और इन लोगों की क्या शिकायत है, गैस के हवाले से अभी क्या सूरत हाल है, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुकान है? हाँ जी। कैसा चल रहा है काम आजकल? बस गरीबी मतलब रोटी सुखी में से अल्लाह पाक देना, सुखी में से रोटी ते बिल्ला ने सानू खा लिया वा। बस गैस आ रही है, सर्दी हो गई, गैस भी नहीं आना, पानी भी नहीं आंदा ते बिल ते बत्ती दे गए ते फुल तेज आ रहे हैं। कोई सहूलत नहीं सानू देंदे वोटां वाले। ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ। आपा गैस सुबह को किसी वक्त आती है, खाना कैसे? दीवे के तौर पे जिवें आप दीवा नहीं जलाई दा, इतना कार आ सुबह टाइम पे, शाम का टाइम पे भी इतना ही आ रहा। रात के 12 बजे फुल तेज होता वा, सुबह जाना तो बाद फिर वो लो हो जाता वा, स्लो बिल्कुल हो जाता। तो फिर आप खाना रात को आधी रात जाके ऐसे फिर लकड़ा ले आएंगे, आवे चूल्हा अंदर ले आकर दिखाऊँ तुम। आज देखते हैं। आइए आपा, आइए। मिट्टी का चूल्हा इन्होंने घर में बनाया है जी और लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं। मेरा बेटा कोई नहीं, अब दोनों जी हैं, मजबूर बहुत है, असी तंग बड़े हैं, तो सहूलत सानू कोई नहीं हैगी। बिल्ला ने सानू रज के तंग कर छड़े, बत्ती वाले ने, पानी ने, गैस ने। और ये मिट्टी का चूल्हा बनाया आपने? खुद आप बनाया। आँखों मेरी एक है, दूसरी आँख मेरी बंद हुई। मैं बड़े मुश्किल आज 5-7 दिन ला के बनाया। जाँच नहीं सी तेरे मेरे भैन ने दसिया मैं बनाया। हर साल ऐसे बनाने। अब इसमें लकड़ियाँ जलाएंगे? हाँ, लकड़ा जलाएं। अब आओ देखो लकड़ा भी पैसा दिखाइए जी। उमेर रईस, लकड़ियाँ भी उन्होंने जमा करनी शुरू कर दी हैं क्योंकि इसी से अब घर में खाना पकेगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕੋਰੋਨੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਦੀ, ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। हाँ तो जलाने अपने बेटा खाने वास्ते बनाने हैं,
मजबूरी का नाम शुक्रिया वा। ठीक है नाज़रीन, बाहर चलते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं, मर्द हजरात जमा हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लकड़ियों की कीमत भी बढ़ गई है। नाज़रीन, एक घर की कहानी तो मैंने आपको दिखा दी है, और यहाँ पर ये एक घर की कहानी नहीं है बल्कि सबकी यही कहानी है। लकड़ियाँ जल रही हैं, गैस चल रहा है, क्या हो रहा है? लकड़ियाँ जलाते हैं, जब गैस नहीं आएगी बच्चे भूखे चले जाते हैं। लकड़ियाँ जलानी और क्या करना है, ना सुबह के टाइम आती है ना शाम के टाइम आती है, फिर लकड़ियाँ जला के खाना बनाते हैं। इदारा तो कह रहा है कि अभी गैस लोगों को मिल रही है, अभी कोई मसला नहीं है। कोई भी नहीं आता, ना पानी आता ना गैस आता। ठीक है जी, गैस भी नहीं है और इन इलाका मकीनों की शिकायत है कि पानी भी यहाँ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? शुक्र है मालिक दा। ठीक है, आपके घर क्या हालात हैं, गैस आती है? ना जी, सुबह चाह बना ली दी है ते रस ले आई देने ते खा के ते कम्मां ते चले जांदे ने ते बच्चे स्कूलों वाले भुखे चल जाते चाहवा ते रस ही खा के। ते उदों शाम नूं टाइम होंदा, उदों भी बेचारे जदों आउंदे ने गैस कोई नहीं होंदी, फिर चाह रस खा लेंदे ने। दोपहर वेले आउंदी, दोपहर दियां रोटियां ठंडियां होईयां हुंदियां, वो खांदे नहीं गे, वो फिर ठंडियां हो जांदियां, फिर नहीं खादियां जांदियां। ऐ मजबूरी है। तो आपा सुबह की फिर चाय कैसे बनती है? वो इन्नी लाट आउंदी है, विच नाले कदी लकड़ ला दी है, छोटी साटी नाल ला के फिर चाह बना लेदी। अभी आ रही है? पक्की ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। आ रही है वैसे इस टाइम? ਆਣ ਡਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਤੰਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਾਂ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਰਸਾ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹ ਰਸ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ठीक है जी, जब किसी टाइम गैस इस इलाके में आती है तो भी प्रेशर बहुत कम होता है, जबकि अगर हम एलपीजी की बात करते हैं, क्योंकि जब घर में गैस नहीं आती तो लोग मजबूरन सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कुछ सहूलत लेने के लिए। लेकिन अब एलपीजी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि शहरी परेशान है। पिछले साल नवंबर के इसी महीने में एलपीजी की कीमत 110 रुपये फी किलो थी, जबकि एक साल के बाद नवंबर के उसी महीने में एलपीजी की कीमत 217 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है, जो कि शहरियों पर एक और बोझ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, गैस नहीं आती साडी भी ते बच्चे भुखे चले जाते कम्मां ते हुण आण डई, ते हुण फायदा की। रात नूं भी बस इन्नी लाइट आउंदी, उत्थे लकड़ियां लुकड़ियां ला के पका लईदी बस। बिल कितना आ रहा है? बिल आया है 1300-1400 रुपया। इतना ज्यादा बिल? बिल आंदा ही इन्ना, गैस आंदी नहीं तो बिल सही आंदा। क्या क्या इस्तेमाल करती हैं घर में जो इतना बिल? बस चुल्हा ही करदे, इन्नी नी लाइट ते वो बलदा रहिंदा ते गैस ज्यादा ही आउनी है। आपा छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्म पानी चाहिए, खाना चाहिए, दूध गर्म चाहिए, कैसे फिर सब मैनेज होता है? बस इस तरह ही हो ही जाता गुजारा मुताबिक। कदी लकड़ी ला ली, कदी उंज रख छड्डिया, बाल चल चल के फिर बिल ही आना। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। हाँ जी ठीक। मुझे आपके घर के क्या हालात? बस गैस आउंदी नहीं बेटे, लकड़ियां जलाई दियां 240 रुपए किलो गैस किलो ले आइए, तो बच्चे वाले का कुछ भी नहीं बनता। चाय बना लो तो या पानी गर्म कर लो, यही होता है और क्या करना। बस सिलेंडर चलता है घर में? सिलेंडर, हाँ जी। खर्चा कितना बढ़ गया सिलेंडर से? जो 240 का होया रोज का हिसाब नाल भी किलो बल जाए तो कुछ भी नहीं बनता, परेशान होए पे और क्या होना है। पिछले साल क्या हालात थे? पिछले साल भी यही सी, हुण उस तो वध हो गए ने। उदों कुछ काम सी, सस्ता सी। जुर्माने पाई जाते ने ना, जुर्माने पाई जाते 3000 कट्टा का माड़ा गरीब जे मेरे वगैरह जिहदा कोई नहीं आसरा अल्लाह तो सिवा, वो भी तारना पैंदा वा। अगले कहने भल्ली जाते, ये नहीं वेखदे पानी आउंदा कि नहीं आउंदा, गैस आउंदा कि नहीं आउंदा, घल्ली जाते इन्ने। ये नहीं वेखदे कोई भावें साडे वगैरह दा कमाउण वाला दा घट ही कर दईए, ना घट कर दे ना अपना कदे, इस तरह ही गरीब नूं मारी जाते। पापा अब जब गैस नहीं आती तो फिर लकड़ियाँ जलाती हैं, क्या करती हैं, कैसे पकता है खाना? लकड़ियाँ जलाते हैं, कभी मुल ले आने, कभी भुखे पे रहने, की करिए फिर। बाजार से खाना लाके गुजारा हो सकता है, घर चल सकते हैं रोज? नहीं चलते, नहीं चलते। गरीब घर माड़ा गरीब जिहदा कोई नहीं अल्लाह तो सवास रहा, वो की करे। हाँ जी, बिल गैस का बिल्कुल ही नहीं गैस आती, जो पानी है तो भी नहीं आता। लोग हार के बेचारे की करन, किधर जान।
ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ। कितने साल हो गए हैं यही सूरत हाल? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कहाँ गए रिक्शे भर के? ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। 470 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। आपा जब गैस नहीं आती फिर खाना क्या बाहर से आता है, कैसे ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂਬੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ। लकड़ियों का खर्चा भी बढ़ गया, एलपीजी का खर्चा भी बढ़ गया, आमदन है इतनी? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ गई है ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ही नहीं। जी ऐसे ही है, महंगाई तो इतनी ज़्यादा, काम भी नहीं है तो गैस भी नहीं आती, ना पानी आता, तो बहुत मुश्किल से गुजारे हो रहे हैं घर के। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनसे मैं कोशिश करूंगी कि बात करें। क्या हाल है बेटा? ठीक ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल 7th क्लास में पढ़ते हो। खाना सुबह नाश्ते में क्या खाया आज? अभी तक कुछ नहीं खाया, गैस नहीं आ रही। अरे कुछ भी नहीं मिला अभी तक? 1 बजने वाला है, नाश्ता ही नहीं किया? नहीं, गैस नहीं आ रही, सुबह की गैस नहीं आ रही। आपको भूख नहीं लगी? नहीं अभी नहीं लगी ही नहीं। अम्मा किधर है आपकी? घर है। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, अभी दिल ही नहीं कर रहा खाना। बच्चे भी समझदार हो गए जी, जब घर में कुछ पकेगा नहीं तो दिल कैसे करेगा बच्चों को खाने को। 1 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन यहाँ पर, और बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया क्योंकि गैस घरों में है नहीं, और कुछ ऐसे घर जहाँ पर लकड़ियाँ भी नहीं चलाई जा रही क्योंकि उनका बजट इजाज़त नहीं देता, तो वो सारा दिन इंतज़ार करते रहते हैं कि कब गैस आए और कब उनके घरों के चूल्हे चलें और खाना बने। नाज़रीन, मर्द हजरात भी आज काम पे नहीं गए और घरों में मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं कितनी परेशानी बढ़ गई है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरा एक्चुअली प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी का काम आजकल चल कैसा रहा है आपका? प्रॉपर्टी का काम कि आप ओवरऑल बात करें, कोई भी तो काम चल नहीं रहा है, किस काम का हम करेंगे? जो लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी के काम में इंटरेस्टेड थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट जो है ना वो किसी और बिजनेस पे लगा लिए हैं, और मतलब सारे जो कारोबार हैं वो इस हुकूमत में तो तबाही हो गए हैं। हर जिस भी बिजनेसमैन से आप बात कर लें वो अपने काम से, अपने कारोबार से मुतमईन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने सुबह काम पे जाना होता है, शाम को आना होता है, टाइम पे खाना मिलता है नहीं मिलता? आप नाराज़ तो नहीं होते घर में फिर? देखें जी, नाराज़ होने वाली बात तो घर वालों से कोई नहीं है नाराज़, क्योंकि जब एक चीज़ अवेल है ही नहीं तो उससे फिर घर वालों से नाराज़ होने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है, भूख तो हर इंसान को लगती है, खाना उसे टाइम पे चाहिए। घर में जब गैस नहीं आती तो फिर ज़ाहिर है लोग, या हम लोग होटलों का रुख करते हैं, जो तंदूर हैं वहाँ से लेकर आते हैं, और क्योंकि इन दिनों गैस इस इलाके में नहीं आ रही और तंदूर वालों ने भी इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने रोटी और नान के रेट महंगे कर दिए हैं। कितने की हो गई रोटी और नान इस इलाके में? रोटी पहले जो है ना वो 8 रुपए की होती थी, लेकिन अभी उन्होंने 12 रुपए की कर दी है, और नान जो है वो 18 से 20 रुपए में ले गए हैं। तनूर वाले भी अपना कारोबार चमका रहे हैं। जी क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलाके में गैस कितने साल हो गए हैं? मसला हर साल यही होता है? 30 साल तो मेरे हो गए हैं। तो पहले तो ऐसे हुआ करता था कि तकरीबन ये जब धुंधें वगैरह बारिशें होती थी तो उस मौके के ऊपर काम होता था, बल्कि नहीं होता था, कोई हफ्ता 10 दिन गुजारा कर लेते। आजकल तो मौसम भी ठीक ठाक है, ये दूसरा तीसरा साल है, अभी तो सर्दी भी नहीं आई, उसके बावजूद गैस बिल्कुल ही नहीं आ रहा। ऐसे होते हैं, सुबह उठकर बच्चों को पैसे दे देते हैं, जाकर अपने स्कूल से, अपने कैंटीन से नाश्ता कर लेना। फिर जब हम दोपहर को वापस आते हैं घर तो वो कहते हैं जी पहले फ़ोन करके बता देते हैं कि खाना लेते आना आते वक्त, गैस नहीं है तो आप क्या खाएं। मर्दों पे कितना बोझ बढ़ गया, जेब इजाजत देती है कि यकीन जाने के 800,000 रुपए की दिहाड़ी लगती है तो 2,000 रुपए भी वो भी कम पड़ जाते हैं, तो फिर दाएं बाएं से लेना पड़ता है। किसी से घर का बच्चों को तो नहीं ना देख सकते ऐसे, तो उनके लिए करना पड़ता है। ये नहीं सोचते कि भाई कर्जा हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन बच्चों को भाई साहब काम इतना चल रहा है कि अब गैस नहीं आएगी, लकड़ी चलेगी, LPG चलेगी, बाहर से खाना आएगा। एक तो काम नहीं है,
सुबह जाते हैं 200 या 300 रुपया दिहाड़ी का बनता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो परेशानियाँ इतनी ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं गुजारा होता बिल्कुल भी। गैस के बगैर तो गुजारा है ही नहीं है ना। लकड़ियाँ जलाते हैं, ढूंढ के लाते हैं, तो फिर शाम को अपना गुजारा करते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। ना सिर्फ ख़वातीन परेशान हैं बल्कि उसके साथ साथ जो मर्द हजरात हैं वो भी परेशान है कि किस तरह से उन्होंने घर का खर्चा चलाना है, और जब गैस नहीं आएगी और फ्यूल चलाने के लिए उनको घर में चूल्हा चलाने के लिए मुतबादल रास्ते अपनाने पड़ेंगे तो फिर मर्द हजरात की जेब पर मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा। नाज़रीन, ख़वातीन की मर्द हजरात की गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी तो कुछ घरों के अंदर आपको लेके चलूंगी जहां पर इस वक्त खाना पक रहा है या फिर पकाने की तैयारी हो रही है, वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको कुछ ऐसे घर दिखाऊंगी जहां पर सुबह का नाश्ता तो नहीं हुआ, लेकिन कब तक भूखा रहा जा सकता है। इंसान अपने पेट के लिए कमाता है, मेहनत करता है, खाने के लिए करता है, आखिर दोपहर का खाना बनता है। अब गैस नहीं आएगी तो ऑल्टरनेट मुतबादल रास्ता क्या अपनाया जाएगा दिखाते हैं आपको, बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा नाश्ता हुआ आज? नहीं, अभी नहीं, नाश्ता नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया है? 1 बज रहा है। 1 बज रहा है ना सुबह का, तो सुबह की गैस ही नहीं आ रही तो खाना कैसे बनाएंगे? हमें तो लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं और घरों में झगड़े हो रहे हैं नाश्ते की वजह से। मियाँ को मिलता नहीं है और बच्चे भी भूखे चले जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे पास अखराजात ही नहीं इतने, तो कहाँ से अफोर्ड करें हम लोग। आपको डांट पड़ती है? जी, हमारे घर में नाश्ते की वजह से डांट, ये डेली यही मसला होता है। मेरे मियाँ कहते हैं खाना नहीं बनता, तो आगे से सवाल करें ना, गैस ही नहीं आ रही तो मैं क्या क्यों नहीं आ रही? हम ये क्या वोट लेने के लिए तो आ गया है, अब लोगों के मसले मसाइल तो हल करें। हम किससे कहें जाके? फिर खाना कैसे बनेगा? तो खाना अब वो देखें, आए आपको दिखाऊं। आ जाए जी, देखते हैं। ये देखिए, अभी मैं खाना बनाने लगी हूँ, तो बच्चों का टाइम हो गया है। अगर अभी भी ना उन्हें मिला तो आप बताएं कि मैं क्या करूँ बच्चे को लेके, हम किधर जाए? लकड़ियाँ कितने पे पड़ जाती हैं? ये तो मजीद बोझ आ गया आपकी जेब पे। 500 रुपये मान है, 500 रुपये की लकड़ी लाई हैं और 4 दिन नहीं गुजरते, क्योंकि ये देखें आप कि 2 फैमिली में 4 बच्चे हैं। ये देखें, तो उसमें मैं कैसे गुजारा करूँ? और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, हम कहाँ कैसे करें? देखिए आटे का थैला कितना महंगा हो गया है, तो हम लकड़ियाँ लाएं या ये करें? कितने साल हो गए हैं आपा गैस नहीं आती या आती है? 4 साल हो गए हैं, तो गैस का यही है। अभी तो सर्दी भी नहीं आई, जब सर्दी धुंध पड़ेगी तो क्या होगा? तो धुंध पड़ेगी तो लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी, वो भी गीली होंगी। हाँ, तो वो भी आंखें, वो धुआं, जल्दी आग नहीं जलती और हमें बड़ी दिक्कत होती है, भूखे प्यासे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई साहब, लकड़ियों का बोझ भी अब आपकी जेब पे पड़ गया। देखें जी, लकड़ियों का बोझ भी बढ़ गया, घी का बोझ भी बढ़ गया और आटे का बोझ भी, तकरीबन हर चीज़ का बोझ जो है ना वो अब हमारे कंधों पर आ गया है। और हमें खान साहब से यही है, तो प्लीज़ खुदाया कोई मेहरबानी करो यार, कोई हमें गैस ही दे दो, चलो हम चूल्हा तो जलाएं, अपने बच्चों को तो खिला सके, तो वो भी हमसे छीन लिया आप लोगों ने। तो ये तनख्वाह तो बिल में चली जाती है, बिल कौन से काम मारे हैं, तो वो पूरी तनख्वाह तो बिलों में चली जाती हैं। आप देखें, एक बिल बिजली का 4 तो ये बिल है, तो सबसे ज़्यादा बिल जो है वो हमारी कमर ही तोड़ देता है। भाई साहब, काम इतना है आजकल, करते क्या हैं आप? देखें जी, मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गया मैं फारग हूँ। पहले क्या करते थे जो अब काम नहीं? मैं ये मोटरसाइकिल का ना पार्ट्स बनते, ये भी काम करता हूँ। तो तकरीबन 1.5 माह हो गया मैं फारिग हूँ और मुझे भी पता है मैं अपने घर का चूल्हा कैसे जला रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है नाज़रीन, ये अवामी राय है, ये अवामी परेशानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं।
कुछ और ख़वातीन से भी बात कर लेते हैं कि इनके घरों में क्या परेशानियां चलती हैं जब गैस नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका गैस आ रही है घर में? बहुत कम आती है। खाना बन जाता है, इतनी आती है? खाना बस कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता। अच्छा, और कब से ऐसा ही है? कितने महीने हो गए अभी इस सर्दी में? हाँ जी, अभी सर्दी में ज़्यादा मसला होता है। बाकी गर्मियों में तो ठीक चलता है ना। हाँ। अभी तो सर्दी का मौसम भी नहीं आया। आनी है सर्दी ज़्यादा बेटा, आनी है सर्दी। हाँ लेकिन हाँ जी बहुत कम हो जाता है। हाँ वो फिर कैसे मैनेज कैसे हो रहा है, क्या करती हैं? घर से मंगवाते हैं, बच्चों ने तो स्कूल जाना होता है ना। हाँ तो लेकिन परेशानी तो होती है ना सुबह सुबह। आप क्या करती हैं खाना बनाने के लिए जब गैस नहीं आती? मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं जब भी नाश्ता बनाती हूँ अपना टाइम चेंज कर लिया। यानी कि सुबह को मैं कुछ भी नहीं खाती, 11 बजे जब गैस आती है हल्की फुल्की, तब मैं थोड़ा सा नाश्ता बना के ना बस मैं खा लेती हूँ। हल्की आंच पे तो रोटी भी नहीं बनती? नहीं बनती, चाय भी नहीं बनती। आधा घंटा लगता है चाय को। आधे घंटे में एक कप? हाँ। आप अकेली हैं? एक कप बनता है? एक कप बनता है आधे घंटे में? आधे घंटे में। लेकिन सुबह 4 बजे अगर गैस आ जाए उसका फायदा वो हुआ कि तो तहज्जुद का रोजा तो नहीं ना रखना होता। या सुबह क्या है उस वक्त हमें नमाज सबकी होती है। तो फिर हम क्या करें? कोई पे कर सकता है, बाहर की चीजें अफोर्ड कर सकता है खरीदने को, नहीं कर सकता तो बंदा क्या करे? बाहर से तो हर रोज खाना नहीं लाया जा सकता। अकेला बंदा जो है औरत जात हूँ, बाहर जाके तो नहीं मैं ला सकती ना। मर्द हो बच्चा होता बंदा उसको भेज देता है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। मैं तो अपना टाइम टेबल ही चेंज कर लेती हूँ। जब गैस आएगी थोड़ी सी तब आप खाना खाएंगी? फिर चाय बना लूंगी बस। जब ज्यादा आएगी फिर मैं रोटी बना लूंगी। मोहल्ले तो अल्लाह हाफिज। 2 दिन नहीं आती तो फिर ऐसे ही करना। पापा अभी जब आगे धुंध पड़ेगी, सर्दी बहुत बिल्कुल ही खत्म। माचे बेशक ऊपर पूरी की पूरी रख दो, आग नहीं लगेगी। क्या करे बंदा? गैस वो है ना जो मीटर पाइपलाइन वगैरह उनमें से पानी उबलता है, जब वो उनको बुलाते हैं ना वो पानी निकालते हैं। बिल आ रहे हैं? हाँ बिल तो आ रहे। गैस आए ना आए बिल आएगा तो लाजमी आए। बिल तो आता है और पे भी करना पड़ता है, वरना मीटर कटेगा। हाँ ये तो डर होता ही है कि मीटर कट गया तो दोबारा कैसे लगेगा। आजकल तो बंद किए हुए, रिकनेक्शन भी नहीं दे रहे। नहीं कनेक्शन नहीं दे रहे। और गर्मियाँ जब होती हैं तब अल्लाह हाफिज 8-8, 9-9 दिन, 12-12 दिन पानी नहीं आता। अच्छा, गर्मियों में पानी नहीं, सर्दियों में गैस नहीं। एक आधा बंदा उधर जाके ले आए तो बस कितना बंदा जाके जा सकता है। अब तो शुक्र अल्लाह का, पिछले साल से इन्होंने इधर ना वो मिसाइल मोटें लगवाई हैं, उधर से एक आधी बाल्टी बंदा ले आता तो गुजारा कर लेता। आप बिल्कुल साथ आपके कैनाल रोड है, इतनी अहम रोड। हरबंसपुरा में भी आती है, किनार रोड में भी आती है, मदीना टाउन में भी आती है, लेकिन इधर को पता नहीं क्या तकलीफ है। वोट दिया आपने? तब से तो अल्लाह हाफिज। वोट देती हैं? हाँ मैं वोट तो देती हूँ, फिर भी मसाइल हल नहीं होते। मसाइल का बाल होने आई। उन्होंने कहा यही घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या करे अवाम? घबराना नहीं है तो घबराने की इजाजत तो दे दे। चलिए जी, घबराने की इजाजत मांगी जा रही है कि मसाइल जो हैं तो ठीक है घबराओ भाई, नहीं तो ना सही, नहीं कुछ अफोर्ड कर सकता ना सही, घबरा लो, घबराओ मैंने कुछ नहीं करना, फिर ऐसे बंदा कर ले। तसल्ली तो देनी है ना आपको, आवाम को कहना तो है कि परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे सब हालात। सब हुक्मरान जो है वो हमारी माँ बाप होते हैं ना। अगर आप ही हैं, आपका बच्चा भूखा है तो आपको क्या होगा? रियासत भी माँ है तो वो तो ज़ाहिर है हमारी पूरे मुल्क की माँ है, उसको सोचना तो चाहिए ना। एक और साहब है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आप यहाँ पर समाजी कारकुन हैं, आप इन लोगों के मसाइल इदारों तक पहुँचा रहे हैं, जवाब क्या मिल रहा है? किसी किस्म का कोई जवाब नहीं मिल रहा उनकी तरफ से। ठीक है, डायरी नंबर लगा दिए जाते हैं और कहा जाता है जी आ जाएं आप लोग, और बेशुमार लोगों ने एप्लीकेशन ये देखें, मेरी फ़ाइल पूरी फ़ाइल भरी हुई है, बिलों से भरी हुई है, एप्लीकेशन से भरी हुई हैं, रोज़ाना की बेस पे एप्लीकेशन फारवर्ड कर रहे हैं, जितने लोग हैं ये कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। और इस फ्राइडे को 12 नवंबर को हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया हरबंसपुरा पुल पे, और पूरी आबादी ने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि 28 नवंबर को हम लोग धरना देंगे अगर इन लोगों ने हमारे मसाइल हल ना किए। अच्छा, और मसला क्या है? क्या मसाइल आप हल करवाना चाहते हैं? देखें, यहाँ पे पूरी आबादी के अंदर गैस आ ही नहीं रही। ठीक है, बुनियादी मसला है कि गैस ही नहीं आ रही। उसके बाद आप सर्वे करें, पानी के बिल आ रहे हैं लेकिन एक बूंद पानी की नहीं आ रही।
जिन गलियों में पानी आ रहा है वहाँ पे गंदा, बदबूदार और काले रंग का पानी आ रहा है। और यहाँ पे डिस्पेंसरियों के अंदर सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो सेल हो रही है एलर्जी की, मैदे की, जिगर की, जो इस पानी की वजह से सेल हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ पे आप गलियों में जाएं, अगर मैं अपने हाथ ऊपर करूँ तो मैं फौत हो सकता हूँ, इतना को नीचे बिल्कुल नंगी तारे यहाँ पे हैं। अब आप बताएं कि हम लोग किस तरह इनके ऊपर छोड़ दें महकमाना कार्रवाइयों पे? ये एप्लीकेशन बढ़ी हैं और इनको हम लोग क्या करें महकमा? अच्छा, अब आपने कौन कौन से महकमे, एक तो आप वासा के पास गए होंगे, SNGPL के पास गए होंगे, जवाब क्या मिला? उन्होंने क्या कहा, हो जाएगा काम? उन्होंने डायरी नंबर लगा देते हैं और उसके बाद जिसको मार्क करते हैं वो बंदा कॉल उठाना गवारा नहीं करता, और अगर कॉल उठा लेता है कहता है मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, और फिर बाद में उनका जवाब होता है असी तुहाडे वास्ते वेले हैं, जे असी तुहाडे कोल आइए, सानू और काम कोई नहीं है। ऐसा भी कहा गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का कहा गया। लाइन सुपरिटेंडेंट हैं, मुख्तलिफ लोग हैं कि जो कहते हैं जी असी तुहाडे वास्ते वेले हैं, असी दूजे काम नहीं करने। इदारों का तो काम है ना, आवाम की वजह से तो इदारे बने हैं, आवाम को सहूलत देने के लिए। देखें बिल्कुल यही बने हैं और यही चीज़ें उनको याद करवाने के लिए इंशाल्लाह ये आवाम निकलेगी अपने हकूक़ के लिए, और 28 नवंबर को हम लोग याद करवाएंगे उनको। और अगर फिर भी मसला हल ना हुआ तो इंशाल्लाह उनके दरवाजे जाकर खटखटाएगी ये आवाम और उन्हें उनका जो फ़र्ज़ है वो याद करवा के आएगी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि यहाँ पर जो आवाम है वो किस कदर परेशान है, जबकि जो इलाके के नौजवान हैं वो अपनी मदद आपके तहत इन लोगों के, गरीब लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इदारों की जानिब से उनके साथ क्या रवैया अपनाया जा रहा है वो आपने उन्हीं की ज़बानी सुन ली है। अब इस सारी सूरत हाल में इदारे का क्या मौक़िफ़ है, SNGPL क्या कहता है, गैस अभी से क्यों नहीं आ रही? आगे जब ज़्यादा सर्दी होगी तब तो लो प्रेशर की गैस ना आने की परेशानी हम देखते हैं, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया? अभी तो दर्जा हरारत भी 30 तक जा रहा है, उसके बावजूद लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही। ये सारे मसाइल क्या हैं, इदारे का क्या मौक़िफ़ है, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, SNGPL के जो अफसरान हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे बात करने की हमने कोशिश तो की है, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल पर अब हम अपने एक्सपर्ट रिपोर्टर से बात कर लेते हैं, जो कि फ़ाहद अमीन है और SNGPL की बीट करते हैं। कई सालों से लोगों के मसाइल भी देख रहे हैं कि किस तरह से जैसे सर्दी आती है, गैस चली जाती है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन SNGPL में क्या चल रहा है उसकी सारी खबरें भी इनके पास होती हैं। बहुत शुक्रिया फ़ाहद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त अभी तो सर्दी भी नहीं है, उसके बावजूद इलाकों में गैस का बिल्कुल ना आना या फिर इंतहाई कम प्रेशर हो जाना, क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गैस सार्फिन है ना, वो सर्दी आने से पहले ही परेशान हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो घरेलू गैस नेटवर्क है उसकी तोसी पर पाबंदी लग गई है। न्यू कनेक्शन पे, चाहे वो RLNG के हैं, चाहे वो नॉर्मल गैस के हैं, घरेलू गैस कनेक्शन मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिनमें नॉर्मल गैस कनेक्शन भी हैं और अर्जेंट गैस कनेक्शन भी हैं। अर्जेंट वाउचर तो है जो है वो पिछले 3-4 माह से वो जारी नहीं हो रहे थे, अब जो है वो नॉर्मल भी, यानी कि नॉर्मल का मतलब ये है कि जिस शख्स ने 3.5 साल वेट किया है गैस कनेक्शन का, अब उसकी बारी आई है और जो है वो डिमांड नोट बंद कर दिए गए हैं, यानी कि उसका कनेक्शन नहीं लग रहा। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से सूरत हाल ये है कि तमाम रिकनेक्शन बंद हैं। उसकी वजह है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया की जानिब से जो सेल्स डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्सेस कंप्यूटर का जो सिस्टम है उस पर ख़त्म कर दी गई है। अब जो रिकनेक्शन है, यानी कि मैंने अगर 2 माह का बिल अदा नहीं किया, मेरा कनेक्शन कटा हुआ है, तो मुझे रिकनेक्शन करवाने के लिए अब दफातर के धक्के खाने पड़ रहे हैं, रिकनेक्शन नहीं हो रही। लोग इस कदर परेशान है कि जिसका आप इतनी पाबंदियों के बावजूद भी जब घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी नहीं हो पा रही तो फिर इन पाबंदियों का क्या फ़ायदा? और दूसरा ये भी बताइए कि SNGPL की जानिब से अभी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि अभी गैस का कोई मसला नहीं है, थोड़ा लो प्रेशर है लेकिन इलाकों में गैस ही नहीं आ रही। जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल है कि देखें, मिनिस्ट्री और SNGPL इन दोनों की आपस में बातें नहीं मिलती। ठीक है, पहले कुछ कहा जाता जी 3 टाइम गैस मिलेगी, उसके बाद कहा जाता नहीं जी हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने कहा 3 टाइम ज़रूर मिलेगी, यानी कि इसका मतलब है कि दूसरे टाइम पे नहीं मिलेगी। बात एक ही है, यानी कि 3 टाइम ज़रूर मिलेगी, इसका मतलब है कि दूसरे नहीं जी हमने टाइम शेड्यूल नहीं जारी किया।
अब टाइम शेड्यूल हिकमत अमली जो जारी करनी थी वो तो जारी नहीं करनी थी, वो तो उन्होंने प्लान बनाना था। हिकमत अमली तो मुरतब की जाती है और ज़राए से खबर दी गई थी कि हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। और अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में चले जाएँ, वहाँ पे आपको गैस दस्तयाबी नहीं होगी। आप दरोगा वाला शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर वाली साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको गैस, शहरी जो है वो रोएंगे कि यार हमारे पास तो गैस ही नहीं आती। चलो शेड्यूल जारी करें, पता तो लगे कि इस वक्त गैस आनी है, बगैर शेड्यूल के जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। और लो प्रेशर इस कदर ज़्यादा है कि जिन इलाकों में गैस आ भी रही है वहाँ पर भी जो है वो खाना बनाना जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि दूसरे मसाइल इस कदर ज़्यादा हो गए हैं। एलपीजी इतनी महंगी हो गई फाहद, पिछले साल 110, इस साल 217 रुपए फी किलो नवंबर में। लकड़ी है उसकी कीमत बढ़ गई है। तनूर मालिकान ने रोटी नान महंगे कर दिए। 217 रुपए ये जो आपने बताई है ये सरकारी कीमत है। आपको मार्केट में एलपीजी जो है वो 230 रुपए तक मिलेगी। ठीक है, अब देखें एक बंदा जिसकी 1000 रुपया इनकम है डेली की, या 800 ज़्यादा 800,000 इनकम है हर बंदे की तकरीबन यहाँ पर एवरेज जो है। अब वो बंदा गैस डलवाएगा, वो बंदा बिजली के बिल देगा जो रोज़ाना की बुनियाद पर महंगी हो रही है, वो बंदा जो है वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाएगा, उनकी एजुकेशन देखेगा, क्या देखेगा वो। यानी कि इस वक्त आम तबका पिसा हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो सफ़ेद पोश तबका है। उसकी वजह यह है कि देखिए जो अमीर है उसको गैस की किल्लत नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कुदरती गैस नहीं भी आ रही, उसने एलपीजी इस्तेमाल करनी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे एलपीजी इस्तेमाल करे, चाहे लकड़ियाँ इस्तेमाल करे, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करे, उसको महंगी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो गरीब बंदा है वो तो पहले ही पिसा हुआ है, वो तो पहले ही गया है। और जो सफ़ेद पोश तबका है जिसने अपनी इज़्ज़त भी रखनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, अपने घर का जो है वो इज्जतदाराना तरीके से निज़ाम भी चलाना है। फहद, हो क्या गया है? गैस हमें क्यों नहीं मिल रही? कमी हो गई है, हमारे घर की चीज़ है, पता है ज़रूरत पड़नी है, हो क्या गया है कि हमें अभी से प्रॉब्लम शुरू हो गया? देखिए गैस तो वही है, ठीक है, जितनी आ रही है गैस तो वही है। 800-900 मिलियन मकब क्यूबिक फीट जो है ना वो गैस वही आ रही है, कुदरती गैस जो है। इसमें RLNG जो है वो शामिल की जाती है, फिर वो घरेलू सार्फिन को फराहम की जाती है। RLNG बहुत महंगी खरीदी गई है, ठीक है। अब महंगी RLNG लेके लोगों को सस्ती जो कुदरती गैस के साथ मिक्स करके वो घरेलू सार्फिन को हुकूमत की जानिब से, SNGPL की जानिब से, स्विट्ज़रलैंड की जानिब से जो है वो दी जा रही है। अब देखें हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि जनाब हम महंगी RLNG लेके सस्ती RLNG गैस कैसे बेच सकते हैं, यानी कि 400-500 हर घर का तकरीबन नॉर्मल बिलिंग इतनी है। अच्छा, अब वो क्या कर रहे हैं, ये जितने भी न्यू कनेक्शन है ये बंद करके और तोसी मंसूबे बंद करके अब वो कर रहे हैं इसका नया टैरिफ, जो ज़राए का कहना है कि नया टैरिफ मुतारफ़ कराया जाएगा, जो RLNG और कुदरती गैस के मिक्स करने से जो जो उनका गैप था कीमत का वो ख़त्म करने के लिए उसको नया टैरिफ मुतारफ़ कराया जाएगा। उसके बाद जो है ये नए कनेक्शन लगाए जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि घरेलू गैस जो घरेलू सार्फिन है इन्हें गैस की बंदिश का सामना क्यों करना पड़ रहा है। देखिए सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया के पास जो उनका कोटा है तकरीबन 2000 मिलियन क्यूबिक फीट उनको गैस मिलती है। अच्छा, मौसम सरमा में इसमें कुछ सार्फिन की भी जो है ना वो इसमें नेगलिजेंसी आप कह सकते हैं, गफलत कह सकते हैं, या गैर जिम्मेदारी कह सकते हैं कि देखें जितनी गैस आप इस्तेमाल करते हैं मौसम गर्मा में, गैस होती है बेसिकली खाना बनाने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम हीटर भी चला लेते हैं, हम गीज़र भी गैस पे चला लेते हैं। फहद, अभी तो हीटर का मौसम ही नहीं है, अभी तो हीटर चल ही नहीं रहा। गीज़र चल गए हैं, गीज़र लोगों ने चला लिए हैं। देखें गीज़र चल रहे हैं, अब गीज़र भी इंस्टेंट गीज़र आए। लोग गर्म पानी कहाँ से लाएं? बिजली को तो हाथ नहीं लग रहा, वो कैसे इंस्टेंट गीज़र लगाएं? देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो मामला, हर बंदे की परेशानियां तो मजीद बढ़ती जा रही हैं। गरीब बंदा तो गीज़र भी नहीं लगाता, उसने तो कंटेनर पानी का भर के चूल्हे पे रखना है, गर्म करना है, तो हफ्ते में एक बार बच्चों को नहलाना है। नहीं देखें वो चलें गर्म पानी करें, गैस के चूल्हे पे ही करें, मगर गीज़र का सिस्टम कुछ हो रहा है। देखिए गीज़र जो है वो आपने सुबह से चलाना है और सारा दिन अगले 24 घंटे तक वो गीज़र चलता ही रहना है। आप लोगों को बल्कि मशवरा ये है कि अगर गैस के बिल आप कम करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर बंदे को गैस मिले, तो फिर उसके लिए आपको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, शहरियों को भी थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, इसमें तो हम शहरियों को बिल्कुल बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया फहद अमीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, लेकिन अभी भी मसला गरीब के लिए है जो 2 वक्त की मुश्किल से रोटी पूरी कर रहा है, अभी भी मसला उसके लिए है। अमीर के लिए अभी भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने
उसको गैस नहीं मिलेगी, वो बिजली की चीज़ों पे चला जाएगा, वो बिजली की अप्लाइंसेस इस्तेमाल कर लेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम गैस के हवाले से अगर है तो वो गरीब बंदे को है, जिसने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करनी है, लेकिन जितनी उसकी मजदूरी है उसमें वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो हर रोज़ लकड़ी ख़रीदे, वो हर रोज़ सिलेंडर भरवाए या फिर हर रोज़ रोटी बाहर से लाकर खाए। लेकिन हमेशा की तरह यही हो रहा है कि अब भी सर्दी आई है और गैस चली गई। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।